Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Simran Ail. So guys, today I'm going to share with you one of the most important writing task to एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है ये वाला। सो अच्छे से आपने इसको देखना है जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेनेशन एग्जांपल कैसे इलेबोरेट करना चाहिए, किस आइडिया को कहाँ तक एक्सपैंड करना और कौन सी गलतियों से आपके बैंड्स को नहीं आती हैं, आईडीपी क्या बोलती है, उनके जो भी मार्किंग क्राइटेरिया उनको ध्यान में रखते हुए हम एक प्रॉपर सैम्पल आंसर है वो रेडी करते हैं। होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सो आज का जो हमारा टास्क 2 है वो है सम पीपल थिंक दैट भी, कुछ लोग ये सोचते हैं इट विल बी बेटर फॉर लार्ज कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज टू मूव टू रीजनल एरिया आउटसाइड अर्बन एरियाज टू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को आउटवे वाले टाइप का पता ही नहीं होता है, वो इसको सेम उसी तरीके से लिखते हैं जैसे कि वो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को लिखते हैं, लेकिन दोनों का जो पैटर्न होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये आउटवे है जिसमें आपको आउटवे दिया होगा, बेसिकली उसमें आपने 3 बीपी बनाने होते हैं। ठीक है, और ये हमारा फ्यूचर में है। सो देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आया होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। अगर आप सिंपल क्वेश्चंस करते रहोगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको फाइनल एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो, वहाँ से ईच एंड एवरी टॉपिक से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, तभी तो आप फाइनल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कुछ लोग ये मानते हैं लार्ज कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा होगा कि अगर वो मूव हो जाएंगी रीजनल एरियाज़ में, सिटी से अगर बाहर चली जाएंगी। ठीक है, सिटी से बाहर रीजनल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में चली जाएंगी तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। डू एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। सो हमने क्या करने हैं, इसके एडवांटेजेस ज़्यादा करने हैं, डिसएडवांटेजेस कम करने हैं। मतलब हमने बताना है कि अगर वो मूव होती हैं रूरल एरियाज़ में तो उसके फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है। ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से हमने समझा कि सिटीज़ से बाहर निकलनी चाहिए क्या, लार्ज कंपनीज और इंडस्ट्रीज़। अगर वो बाहर जाती हैं उसका फ़ायदे ज़्यादा करने हैं, नुकसान कम करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक नटशेल में इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखो, हमने इंट्रो बनानी है इसमें। ठीक है, इंट्रो में हमें पता है कि हमने रीफ्रीज करना होता है और थीसिस लाइन को हमने मेंशन करना होता है। देन हमारा BP1 आएगा, BP1 में आइडिया, एक्सप्लेन, अगेन आइडिया हमारा जाएगा इसमें। ठीक है, और देन हमारा रिजल्ट जाएगा। अब बहुत स्टूडेंट बोलेंगे कि यहाँ पे 2 आइडियाज़ क्यों हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं, एस लगी हुई है दोनों के पीछे, तो एटलीस्ट हमें 2 तो लिखने पड़ेंगे ना, तभी तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। ठीक है, फिर उसके बाद BP2 बनेगा जिसमें हम एक आइडिया बताएंगे, उस आइडिया को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एग्जाम्पल होगी, उसका रिजल्ट होगा। देन BP3 में हम अगेन एक आइडिया एक्सप्लेन करेंगे, उसको एग्जाम्पल बनाएंगे, उसका रिजल्ट आएगा। लास्ट में आएगी हमारी कंक्लूजन। तो ये होगा इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर जो कि हम फॉलो करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो BP2 और BP3 होता है वो सेम होते हैं और BP1 हमारा ऑपोजिट होता है। ठीक है, उन्होंने हमें क्या चीज़ ज़्यादा करने को बोली है, एडवांटेजेस को आउटवे करने के लिए बोला, मतलब एडवांटेजेस को ज़्यादा करना है। तो एडवांटेजेस आपने BP2 और BP3 में लिखनी है, क्योंकि उनके ज़्यादा BP बनेंगे तभी तो उनकी ज़्यादा बात होगी। ठीक है, और BP1 हमने डिसएडवांटेजेस के ऊपर बना देना। अभी मैं आपको करके बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। सो गाइज, अगर आप लोग IDP ये बोलता है कि अगर आप लोग अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको पता है कि अगर आप इंडिया में एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पेन के साथ देना पड़ेगा। अगर हम बार बार गलतियाँ करेंगे तो हमारी पूरी शीट है वो ख़राब हो सकती है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी करोगे पहले आपको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग आप 5 से 10 मिनट की कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, 5 मिनट की भी कर सकते हो, 10 मिनट की भी कर सकते हो। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो कभी भी राइटिंग टास्क 2 आप अच्छा नहीं लिख सकते हो, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सो प्लानिंग इज़ मस्ट। प्लानिंग में हमने क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो हमने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ एक वर्ड उठा लेते हैं क्वेश्चन में से और उसी के ऊपर ही वो लिख देते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में अर्बन एरिया और रीजनल एरिया को उठा लिया, इसी के ऊपर ही उन्होंने पूरा ऐसे लिख देना, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो चीज़ नहीं देखेंगे। तो
एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। अगर क्वेश्चन की डिमांड क्लियर होगी तभी आपका स्कोर आएगा। अगर क्वेश्चन की डिमांड ही नहीं क्लियर है तो आपका स्कोर कहाँ से आएगा। फिर प्लानिंग में अपने आइडियाज़ जो आपके माइंड में आ रहे हैं उनको लिखना है रफली, क्या आपके दिमाग में आइडिया आ रहे हैं, क्योंकि आप बार बार कट नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट होता है उससे और शीट अलग से ख़राब हो जाती है। ठीक है, जब आइडियाज़ लिखते हो तो उसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल भी साथ में सोचनी है। ये नहीं अकेला आइडिया सोच लिया और हो गया काम, नहीं, क्योंकि बैंड स्कोर हमारी एक्सप्लेनेशन से ही आते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन ही अच्छी नहीं है तो आप कहाँ से स्कोर गेट करोगे। सो सारा काम तो एक्सप्लेनेशन का होता है, तो एक्सप्लेनेशन आपने अपनी अच्छी करनी है। ठीक है, और एग्जाम्पल भी साथ में उसी के साथ ही आपको सोचनी पड़ेगी। अब अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आइडियाज़ लिखे हैं, डिसएडवांटेजेस, अगर वो मूव करते हैं, सिटी से बाहर जाते हैं तो उनको क्या नुकसान हो सकता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऑब्वियसली बात है, अगर एक कंपनी है वो वेल सेटअप है यहाँ पे, अब न्यू एरिया में जाएगी तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की तो दिक्कत आएगी ना उनको। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, अगर रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। और हाई कॉस्ट, खर्चा उनका अलग से हो जाएगा सब कुछ अरेंज करने में दोबारा। ठीक है, तो ये इसके मैंने डिसएडवांटेजेस लिखे हैं। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, अगर वो मूव करते हैं, रूरल एरियाज़ में जाती हैं कंपनीज फैक्ट्रीज, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी। एक फ़ायदा तो मैंने ये लिख दिया कि अगर एक कंपनी है वो यहाँ इस एरिया में थी, ठीक है, अब शिफ्ट होके इस एरिया में चली गई है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको तो जॉब मिल जाएगी ना, तो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। रिड्यूस लेबर कॉस्ट, अब जो सिटी के लोग होते हैं वो ज़्यादा सैलरी चाहते हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं वो कम वेज के ऊपर भी काम कर लेते हैं, तो कंपनी को फ़ायदा होगा, ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे लेबर को। तीसरा क्या है, रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन एंड पोल्यूशन। जो सिटी है वहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम और पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये मैंने फ़ायदे लिखे हैं इसके और ये मैंने नुकसान लिखे हैं। ये प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने ये लिखे हैं तो मैंने अपने माइंड में एक्सप्लेनेशन भी रखी है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है और एग्जाम्पल मैंने किस आइडिया के ऊपर बनानी है और कहाँ पर मैंने सर्वे डालना है और कहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर हेडलाइन डालनी है। ये सब कुछ मैंने पहले ही प्लान करा हुआ है। अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अच्छे से प्लान करना है। जहाँ से भी आप क्लासेस ले रहे हो वहाँ पे आपने इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है, एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ठीक है, कि जितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी उतना अच्छा आपका स्कोर है वो बेसिकली आ जाएगा। ऐसा तो आप जितने मर्जी आप राइटिंग लिखते जाओ, ऐसे थोड़ी एक्सप्लेनेशन इंप्रूव होगी। ऐसे एक्सप्लेनेशन इंप्रूव नहीं होगी जब तक आपको ट्रू गाइडेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो गाइज अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस गिवन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एकेडमिक एंड जर्नल ट्रेनिंग दोनों के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। अभी 1 मंथ स्पेशल कोर्स है वो कल से शुरू होने वाला है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर फीडबैक ईच एंड एवरी मॉड्यूल के ऊपर है वो मिलेगा। सो अब हम देखते हैं आज का हमारा सैम्पल आंसर कि हम किस तरीके से अपनी जो गलतियां उनको कम करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हैं। आपने कुछ ना कुछ सीखना है, ये नहीं वीडियो देख ली और हो गया काम, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसे इम्प्रूव थोड़ी होता है। वीडियो देखने से इम्प्रूव नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे मैंने लिखा है, कौन कौन सी पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं और मैंने एक्सप्लेनेशन अपनी कैसे अच्छी करी है। टू द पॉइंट बात करनी है। आप लोग सिर्फ 250 वर्ड लिखने के चक्कर में, वर्ड लिमिट को इंक्रीज़ करने के चक्कर में कुछ भी डाल देते हो उस टॉपिक के रिगार्डिंग। ऐसा नहीं होता है। आपको क्वेश्चन की बात को भी साथ में लिखकर चलना है। आप सिर्फ स्टार्टिंग में बात कर देते हो, फिर बाद में जो बीपीज होते हैं उनमें कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं होती है, तो टास्क रिस्पॉन्स कहाँ से सही होगा आपका, तो वो तो सही नहीं होगा ना। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को भी साथ साथ लिखकर हमने चलना है। सो लेट्स सी मैंने कैसे करा, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले देखो हम इंट्रोडक्शन बनाते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने रिफ्रेज करना और थीसिस लाइन को लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको चेंज करा, सम पीपल की जगह पर फ्यू पीपल, थिंक की जगह पर ओपाइन, इट विल बी बेटर की जगह पर इट वुड बी मोर बेनिफिशियल, बेटर की जगह पर बेनिफिशियल। लार्ज कंपनीज लिख दिया, इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्रीज़ रहने दिया, मूव की जगह पर रीलोकेट कर दिया। ठीक है, रीजनल एरिया को रीजनल एरियाज लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे था आउटसाइड अर्बन एरिया, इसको पैराफ्रेज करके लिख दिया रेदर देन रिमेन इन मेजर सिटीज़। ठीक है, अर्बन एरियाज़ को मैंने क्या लिख दिया,
मेजर सिटीज़। सो कुछ लोग ये सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा लार्ज कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ के लिए अगर वो रीलोकेट करती हैं, मूव होती हैं रीजनल एरिया में रेदर देन सिटीज़। इसमें रहने की बजाय अगर वो रीजनल एरिया में जाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब ये जो क्वेश्चन है और जो मैंने पैराफ्रेज करा है दोनों का मीनिंग सेम है। पैराफ्रेजिंग में तो कुछ भी मैंने डिफरेंस नहीं करा ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि मीनिंग तो एटलीस्ट सेम निकलना चाहिए ना। आप लोगों का तो मीनिंग ही सेम नहीं होता है। रीफ्रेजिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने हर एक वर्ड को चेंज करना है। इस क्वेश्चन में से कुछ वर्ड्स हैं वो आप चेंज कर दो, वो पैराफ्रेज हो गया हमारा। ईच एंड एवरी वर्ड को चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। वो ज़रूरी नहीं है, ये सब तो कहने की बातें होती हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने थीसिस में लिखी है वाइल दिस मूव मे कम विद सर्टेन ड्रॉबैक्स। अगर ये मूव करते हैं तो इसके कुछ सर्टेन मतलब सम ड्रॉबैक्स हैं, नुकसान है। बट आई थिंक दैट, लेकिन मुझे लगता है द एडवांटेजेस सरपास द डिसएडवांटेजेस, लेकिन मुझे लगता है कि इसके जो फ़ायदे हैं वो सरपास करेंगे, आउटवे होंगे इसके नुकसान से, इसके फ़ायदे ज़्यादा होंगे। तो मेरी थीसिस लाइन क्या है कि इससे कुछ नुकसान भी है इसके, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसके फ़ायदे हैं वो ज़्यादा होंगे इसके नुकसान से। क्वेश्चन में भी ये था ना कि आउटवे करो एडवांटेजेस को, तो मैंने भी ये लिखा आउटवे की जगह पर सरपास लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो बात हमने कम करनी होती है, कम कौन सी, डिसएडवांटेजेस की, वो हमारी जाएंगी BP1 में। तो अब हम नुकसान बताएंगे, जो जो मैंने आपको बताए थे ना नुकसान प्लानिंग में, वही नुकसान अब मैंने यहाँ पे लिखने, और लिखने कैसे है, एक्सप्लेन कैसे करना है, उसको ध्यान में आपने रखना है। तो सबसे पहले टू कमेंस विद रैमिफिकेशंस। रैमिफिकेशंस का मतलब होता है नुकसान, कि हम लोग नुकसान से शुरू कर रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न रिगार्डिंग द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू रूरल एरियाज इज लैक ऑफ एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। कि हम लोग नुकसान से शुरू कर रहे हैं, जो मेन कंसर्न होगा रीलोकेट करने से इंडस्ट्रीज़ का रूरल एरिया में, वो होगा कि वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की दिक्कत आएगी उनको। अब ये मेरा आइडिया हो गया कि उनको ये दिक्कत आएगी। अब मैंने एग्जामिनर को समझाना है कि ये दिक्कत आएगी कैसे उनको, तो उसके लिए मैंने बोला टू एक्सप्लेन मैनी इंडिविजुअल लिविंग इन द कंट्री साइड डू नॉट हैव असेस टू मॉडर्न फैसिलिटीज़ और अप टू डेट स्किल विच आर असेंशियल फॉर रनिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन। मैंने बोला कि बहुत जो लोग हैं ना, जो कंट्री साइड में रहती है, रूरल एरियाज में रहते हैं, वहाँ भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, और उनके पास अप टू डेट स्किल, जो लेटेस्ट स्किल्स की टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना उनको इतना नहीं पता होता, और वो स्किल्स और वो फैसिलिटीज़ हमारे बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। एज ए रिज़ल्ट कंपनीज माइट फेस डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग देयर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटीज़ और उनके पास अच्छी स्किल नहीं होगी, तो जो हमारी कंपनीज़ हैं उनको दिक्कत आएगी मेंटेन करने में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, वो कंपनी अच्छे से चल ही नहीं सकती। दूसरा, फर्दर मोर द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन दीज एरिया कैन बी हाई। अगर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वहाँ पे बनाना तो खर्चा कितना आएगा, विच में अफेक्ट द कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन इन द शॉर्ट टर्म। जिससे क्या होगा, फिर उनका प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, उनका प्रॉफिट नहीं होगा इतना, क्योंकि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, सारा सामान तो दोबारा लेना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो ये हो गई हमारे डिसएडवांटेजेस, जिसमें मैंने बता दिए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की बात। अब मैंने तो ये बोला था कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा कि वहाँ के जो लोग होते हैं उस एरिया में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, उनके पास अप टू डेट स्किल नहीं होती, जिससे उनको ये दिक्कत होती है, ठीक है। और फिर मैंने फर्दर मोर करके मैंने दूसरे को एक्सप्लेन कर दिया कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो लेके आएंगे तो उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा, फिर उनका प्रॉफिट कम होगा। तो ये होगी हमारी डिसएडवांटेजेस। तो सिंपल कनेक्टर्स रखे हैं, कुछ ज़्यादा हाई फाई कनेक्टर्स मैंने इसमें यूज़ नहीं करे हैं। हम लोग अपना BP2 जो है, जिसमें हम फ़ायदे बताएंगे मूव होने के, वो शुरू करते हैं। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के बावजूद देयर आर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे भी हैं। टू शिफ्टिंग इंडस्ट्रीज टू लेस डेवलप्ड रीजन,
बहुत फ़ायदे भी हैं अगर हम शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को लेस डेवलप रीजन में। ये किसको मैंने बोला है, रीजनल एरियाज़ को बोला है, ठीक है। ये स्नानियम हो गया हमारा रीजनल एरियाज़ का, कि अगर हम शिफ्ट करते हैं रीजनल एरियाज़ में तो उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। फर्स्टली, पहला फ़ायदा, इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल पीपल। वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जॉब मिलेगी। अब समझाना एग्जामिनर को कि वहाँ के लोगों को जॉब कैसे मिलेगी। टू इलेबोरेट, इफ़ अ फैक्ट्री इज सेटअप इन फार्म एरियाज, अगर रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्रीज जाती हैं, इट विल जनरेट मोर जॉब्स फॉर देम, तो वहाँ भी जॉब उनको मिलेगी। हु आर ओपन विलिंगली टू वर्क एट रिलेटिवली लोअर वेजेस एज कम्पेयर टू सिटी वर्कर्स, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो विलिंगली काम करते हैं लो वेज के ऊपर। अगर हम कंपेयर करते हैं सिटी के वर्कर्स से, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कम वेजेस के ऊपर, कम सैलरी के ऊपर भी काम कर लेते हैं। दिस कैन डिमिनिश ओवरऑल लेबर कोस्ट फॉर कंपनीज, जिससे क्या है, जो कंपनीज हैं उनको कम पैसा देना पड़ेगा लोगों को एज ए सैलरी, ठीक है। तो मेरा इसमें मैंने फ़ायदा क्या बताया, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करा कि अगर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो कम पैसे के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका फ़ायदा कंपनी को भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द रिनाउंड, आर्टिकल आया था, रिनाउंड मतलब न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर का नाम क्या है, द मॉस्को टाइम, रिपोर्टेड दैट, क्या चीज़ बताइए, मैनी बिजनेसेस दैट मूव टू रूरल एरियाज़, जो बिजनेसेस रूरल एरियाज़ में गए हैं, एक्सपीरियंस ग्रोथ ड्यू टू रिड्यूस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एज वेल एज सर्च वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी, कि जो लोग रूरल एरियाज़ में गए हैं उनको अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखी है, क्योंकि वहाँ पे जाके उनका खर्चा कम हुआ है, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस उनके कम हुए हैं, और वहाँ उनको ज़्यादा वर्कर्स भी मिले हैं। दस इट इज़ गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सो इससे ये बात क्लियर होती है कि ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें मैंने फ़ायदे बता दिए। अब BP3 में और फ़ायदा बताना है, वो देखते हैं कि कौन सा फ़ायदा मैंने लिखा है। जो मेरा आइडिया होगा उसी को ही एक्सप्लेन करना, उसी की एग्जाम्पल बनानी है, उसी को ही रिजल्ट में लिख कर आना है। अब ये मैंने लिखा है, इन एडिशन करके मैंने अपना BP3 शुरू कर दिया। रीलोकेटिंग एंटरप्राइजेज कैन ऑल्सो हेल्प ईज ऑब्स्टिकल इन सिटीज सच एज एयर पोल्यूशन एंड ट्रैफिक कंजेशन। अगर रीलोकेट करेंगे बिजनेसेस, एंटरप्राइजेज मतलब बिजनेसेस रीलोकेट करेंगे तो इससे क्या होगा, सिटी में जो ऑब्स्टिकल है किसके रिगार्डिंग, एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक के रिगार्डिंग, वो कम होगी। अब समझाना है कि कैसे कम होगी, अगर वो मूव करेंगे तो कैसे कम हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कनेक्टर यूज़ करा है। टू बी मोर प्रिसाइज एक्सप्लेन करने के लिए, अर्बन एरियाज आर ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड एंड द मोर इंडस्ट्रीज ओनली वर्सन इन्वायरमेंट एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इशू। मैंने बोला कि अर्बन एरियाज तो ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, अगर वहाँ पे और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी तो उनका जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होगा, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी। मूविंग इंडस्ट्री टू रीजनल एरिया कैन प्लंज पोल्यूशन लेवल सिग्निफिकेंटली। अगर वहाँ पे अगर सिटीज़ से इंडस्ट्रीज़ चली जाएंगी, एंटरप्राइजेस चले जाएंगे, तो वहाँ पे जो पोल्यूशन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, प्लंज हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यही आइडिया था कि ट्रैफिक कम होगा और पोल्यूशन कम होगा। उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करा कि सिटीज़ तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड है, अगर वहाँ पे और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनती गई तो वहाँ पे क्या होगा, इन्वायरमेंट और ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इशू आएंगे। बट अगर ये जो हैं चले जाते हैं रीजनल एरियाज़ में, कौन, एंटरप्राइजेज़ और जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, ये चले जाती हैं अगर रीजनल एरिया में, तो वहाँ पे जो पोल्यूशन की दिक्कत है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। फॉर इंस्टांस अ सर्वे कंडक्टेड बाय लॉ मेकर फाउंड दैट, कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ बताई है, पोल्यूशन ड्रॉप्ड बाय 33% इन सिटीज़ ओइंग टू फैक्ट्रीज हैड बीन रीलोकेटेड, कि कनाडा में इतना जो पोल्यूशन है वो कम हो गया सिटीज़ में जब उन्होंने रीलोकेट करी अपनी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ निकाल दी सिटी से, तो वहाँ भी जो पोल्यूशन लेवल है वो कम हो गया। देयरफॉर इट्स प्रूव दैट इट मे प्लम्ड फ्री कंटामिनेशन एंड ट्रैफिक इन द सिटी सेंटर्स। तो इससे ये बात प्रूव होती है, तो इससे क्या होगा, प्लम्ड मतलब कम होगा, फ्रेल कंटामिनेशन मतलब पोल्यूशन, और ट्रैफिक कम होगा सिटीज़ में। इससे ये बात हमें क्लियर होती है कि अगर वो मूव करते हैं तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन और ट्रैफिक है वो कम होगा, ठीक है। एक आइडिया था
पोल्यूशन और ट्रैफिक का उसको ही मैंने एक्सप्लेन करा, उसी के एग्जांपल बनाई और उसी को ही मैंने रिजल्ट में लिखा है। मैंने बोला था पोल्यूशन और ट्रैफिक कम होगा, उसको एक्सप्लेन करा कैसे होगा कि ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड अगर वहाँ से चली जाएंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर यही बता दिया अभी कनाडा में काफ़ी पोल्यूशन लेवल कम हो गया जब उन्होंने सिटीज़ में से फैक्ट्रीज़ को निकाल दिया था। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि अगर वो मूव होते हैं तो उसका फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन कैसे लिखना है, ऑल दो लिख के हमने BP1 के जो आइडियाज़ है वो लिखने हैं, ठीक है। आई बिलीव दैट करके BP2 और BP3 में जो आइडियाज़ लिखे हैं वो लिखने हैं। इन कंक्लूजन, ऑल दो शिफ्टिंग इंडस्ट्रीज टू वुडलैंड जोन्स में कॉज सम ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। अगर वो, मैंने बोला चाहे अगर वो शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरियाज़ में तो इससे कुछ ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, उनको पैसे की दिक्कत आएगी और स्टार्टिंग में अपना बिजनेस सेटअप करने में दिक्कत आएगी। बट आई बिलीव दैट, लेकिन मुझे ये चीज़ लगती है द बेनिफिट्स क्लियरली आउटवे द लिमिटेशन। जो इसके फ़ायदे हैं वो क्लियरली आउटवे कर रहे हैं इसके नुकसान से, क्योंकि ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे, लोअर कॉस्ट हो रही है वहाँ पे और इन्वायरमेंट भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये सारी बातें मैंने कहाँ लिखी थी, BP2 में और BP3 में। और ये जो बात थी ये मैंने कहाँ लिखी थी, BP1 में। ऑल्दो के बाद BP1 लिखना है, आई बिलीव दैट करके BP2 और BP3 की आइडिया लिखना है। भी चाहे इसके कुछ नुकसान है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी उनको हो सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसके फ़ायदे ज़्यादा है क्योंकि जॉब एनवायरनमेंट और लोअर कॉस्ट में ये फ़ायदा करते हैं। आई होप सो गाइज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिमरन।